हम जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटना को घटते हुए देखते हैं कि वो हमारे दिल में जगह बना लेता है। जीवन भर में हम जिसे भुला नहीं पाते, याद आते ही एक अलग सी अनुभूति होती है। ठीक वैसे ही एक घटना घटी थी आज से लगभग 20 साल पहले। इस जगह का नाम मनोहरपुर। प्रधान शहर से करीब 15 किमी दूर इस गांव में गरीब, मध्यम वर्ग और धनी हर तरह के लोग रहते थे। इनमें से ज्यादातर गरीब लोग खेतीबाड़ी करते थे, पर इन लोगों के पास खुद का जमीन ना के बराबर था, तो वे दूसरों के जमीनों में काम करते थे। बदले में जो पैसा मिलता था उसी से उन गरीबों का संसार चलता। गांव में दूसरों के जमीन में मजदूरी करने वाला ऐसे ही एक किसान हरिचरण इस घर में रहता है। इस छोटे सी घर में 2 कमरा है। एक कमरे में हरिचरण और उसकी पत्नी बिमला रहती है और दूसरे कमरे में हरिचरण और बिमला के जुड़वा बेटे गोपाल और गोविंद रहता है। सुबह होते ही बिमला ने खाना पकाना शुरू कर दी। अलग से रसोई घर नहीं है, तो बिमला अपने आंगन में बैठकर सूखी लकड़ियों को जलाकर मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाती। तालाब और नहर से लाया हुआ मछली काढ़ी और जमीन में उगा हुआ साग पत्ता भाजी, बिमला यही सब बना रही थी। सुबह सुबह खाना पकाने के पीछे कारण ये है कि थोड़ी देर में गोपाल और गोविंद दोनों जुड़वा भाई खाना खाकर स्कूल जाएगा। अब दोनों भाई घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। घर में कितना भी अभाव क्यों ना हो, हरिचरण और बिमला दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना कष्ट करना पड़ता है वे करते। दोनों खुद निरक्षर थे, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वे ये बात अच्छे से समझते थे कि जीवन में पढ़ाई का महत्व क्या है। खाना पकाने के बाद बिमला सभी खाना घर के अंदर ले आकर गोपाल और गोविंद को परोसती। गोपाल और गोविंद खुशी खुशी साग भाजी और मछली काढ़ी से चावल खा लेता। बिमला को अपने हाथों से दोनों बेटे को खाना परोसकर बहुत संतुष्टि मिलता। खाना खाने के बाद दोनों भाई तैयार होकर स्कूल चला जाता। वे कभी एक दिन के लिए भी स्कूल बंक नहीं करते। असल में गोपाल और गोविंद दोनों के पढ़ाई के प्रति बहुत निष्ठा थी। वे दोनों मनोहरपुर गांव से 3 किमी दूर सिपतारा गांव के जोगिंदास शिक्षा निकेतन में पढ़ता था। दोनों भाई इसी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र हैं। गोपाल और गोविंद के स्कूल चले जाने के बाद बिमला और हरिचरण भी खाना खाकर काम के लिए निकल जाते, दूसरों के जमीन में मजदूरी करने के लिए। साल भर खेतीबाड़ी का काम नहीं रहता है, इसलिए सिर्फ एक जन के कमाई से जो पैसा मिलता है उससे ठीक तरह से संसार नहीं चलता। इसलिए पति पत्नी दोनों को काम के लिए निकलना पड़ता है। सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। बारिश के मौसम के शुरू में एक दिन अचानक से गहरे काले बादल से पूरा आसमान छाने लगे और बादल एक भयंकर राक्षस की तरह आगे बढ़ रहा था और साथ में बादल गरजने लगी। धीरे धीरे मनोहरपुर गांव में अंधेरा छाने लगा। उस वक्त गोपाल और गोविंद स्कूल में थे। उनके माता पिता बिमला और हरिचरण खेत में काम कर रहे थे। उन दोनों के जीवन में भी आज अंधेरा छा जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। मौसम को बिगड़ते हुए देखकर गोपाल के स्कूल समय से पहले छुट्टी हो गई, ताकि सभी बच्चे तूफान और बारिश शुरू होने से पहले अपने अपने घर पहुंच जाए। लेकिन गोपाल और गोविंद के घर स्कूल से बहुत दूर था, इसलिए दोनों भाई डरते हुए जल्दी जल्दी जाने लगे। कुछ समय बाद दोनों स्कूल और घर के बीच रास्ते में आ गया। इस जगह में सिर्फ पेड़ और खुले मैदान थे, एक भी घर नहीं था। तेज हवा चल रही थी। फिर अचानक तूफान शुरू हो गई, तो दोनों ने दौड़ लगाया और तूफान धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ समय के अंदर तूफान कम हो गई और बारिश शुरू हुई। पेड़ पौधों के बीच रास्ते से दोनों भाई दौड़ रहा है। ये एक छोटा सा जंगल है। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ पौधे कम होने लगे। आगे विशाल खेती का जमीन। अब बीच बीच में बिजली भी चमकने लगी और बाद में बादल गरजने लगा। मनोहरपुर गांव जाने से पहले ये जगह पड़ता है।
इस झड़ तूफान और तेज बारिश में भी कुछ लोग जमीन में काम कर रहे थे। खेत में काम करने वाले गरीब किसान और मजदूरों को बारिश या तूफान से डरने से पेट नहीं भरेगा, तो वे अपना काम बंद नहीं करते। जितना बारिश होती है उतनी ज़्यादा खेतों में काम बढ़ता है, खासकर इस बारिश के मौसम में प्रधान फसल चावल की खेती के लिए। खेतों के पास आते ही जोर से बादल गरज उठा। नजदीक में कहीं वज्रपात हुआ। दोनों भाई डर के मारे वहीं रुक गया। फिर दोनों घर की ओर दौड़ने लगे, लेकिन वे घर लौटकर देखा कि दोनों कमरे में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब बिमला और हरिचरण अभी तक काम से घर नहीं लौटा है। तो वे दोनों बरामदे में खड़े खड़े इंतजार करने लगे। कुछ घंटों के बाद बारिश रुक गई थी, पर आसमान अभी तक काले बादलों से ढका हुआ था। तूफान उठने के समय ही पावर चली गई थी, अभी तक नहीं आई। तो पूरे मनोहरपुर गांव में अंधेरा छाया हुआ था। इस स्थिति में गोपाल और गोविंद के माता पिता बिमला और हरिचरण घर लौट आए थे, पर जिंदा नहीं। स्कूल से घर लौटने के समय तीव्र वज्रपात के कारण गोपाल और गोविंद कानों में हाथ देकर रुक गया था। उसी वज्रपात में उनके माता पिता के मौत हो गया है। तब दोनों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं लगा था। गांव वालों ने खेत से दोनों के शव को घर लाए हैं। सल्पभाषी, ईमानदार, दूसरों के मदद करने वाला दो लोगों का इस मर्मांतिक मृत्यु से विभिन्न उम्र के गांव वाले भागते हुए आए हैं। उन दोनों का इस तरह से चले जाना कोई मान ही नहीं पा रहा था। अब गोपाल और गोविंद का क्या होगा? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। ये सब सोचते हुए गांव वाले बहुत उद्विग्न हो गए थे। दोनों लड़के के लिए गांव वाले को बहुत बुरा लग रहा था, तो सभी ने मिलकर उनके माता पिता के अंतिम सत्क्रिया का सभी आचार संपन्न किया। जब जिसको समय मिलता वो आकर दोनों का खबर ले जाते, कुछ अच्छे परामर्श देते। गोपाल और गोविंद विभिन्न लोगों के कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। जैसे गोपाल प्रतिदिन शिवराम ताऊजी के दुकान बाजार करके देता और गोविंद प्रतिदिन सुबह गांव के ब्राह्मण दादी के गायों को चराने के लिए खेत में ले जाने लगा। दोनों के जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना, पेट चलाने के लिए गांव वाले की काम कर देना, फिर भी गोपाल और गोविंद ने कभी अपना पढ़ाई बंद नहीं किया। जब भी समय मिलता दोनों घर में बैठकर अपना पढ़ाई किया करता और नियम करके पहले की तरह दोनों एक साथ स्कूल जाता। पिछले कुछ दिनों में दोनों ने उबले हुए आलू और चावल बनाना सीख गया है, लेकिन प्रतिदिन वो भी नसीब नहीं होता। जिस दिन चावल का इंतजाम नहीं कर पाता उस दिन स्कूल के पास वाले एक दुकान से गुड़ और पोहे खरीदकर खा लेता। आज पूर्णिमा है। ठीक 1 महीने पहले आज के दिन में मौसम कितना खराब था। इसी दिन में गोपाल और गोविंद ने अपने मम्मी पापा को खोया था। इस छोटे से घर के छत में एक जगह पर छेद हो गया था और उस छेद से घर के अंदर पूर्णिमा की रोशनी अंदर आ रही थी और उस रोशनी में एक छोटा सा केक रखा हुआ था और पास में एक लंटेन जल रहा था। गोपाल फर्श पर सो रहा था और गोविंद उसके पास बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज के दिन में दोनों भाई अपने माता पिता को खोया था और ऊपर से आज रात के 12 बजने के बाद दोनों भाइयों का जन्मदिन है। कुछ महीने पहले बगल वाले डॉक्टर चाचा की बेटी मिली के जन्मदिन पर उनके घर को फूल और ढेर सारी लाइटों से सजाए थे। कितने लोग आए थे। वो सब देखकर दोनों भाई ने मिलकर मम्मी पापा से अनुरोध किया था उनके भी जन्मदिन मनाने के लिए। तब बिमला ने कहा था, अब तुम दोनों बड़े हो रहे हो, ये जरूर समझ सकते हो कि हम बहुत गरीब हैं। मिली के पापा की तरह हमारे पास उतना पैसा नहीं है जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन हाँ, जब तुम दोनों ने अनुरोध किया है तो छोटे तरीके से ही सही, हमसे जितना हो पाएगा तुम दोनों का जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है?
मुझे जन्मदिन पर फुल पैंट खरीद कर देना। मैंने कभी फुल पैंट नहीं पहना। ठीक है, वही होगा। हम कैसे भी करके इस साल के जन्मदिन पर फुल पैंट खरीद के देने की कोशिश करेंगे। आज के दिन में मम्मी की कही हुई वो सभी बातें बार बार गोविंद को याद आ रहा था और सोच रहा था कि अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो दोनों का जन्मदिन कितने खुशी से मनाते। और गोपाल के उस इच्छा को भी नहीं भूला। उसने मम्मी से फुल पैंट दिलाने के लिए कहा था। गांव के कुछ घरों में छोटे मोटे काम करके गोपाल और गोविंद को जो पैसा मिलता है उससे पढ़ाई और खाने का खर्चा हो जाता है। और उन पैसों से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके गोविंद ने एक छोटा सा केक और गोपाल के लिए एक फुल पैंट खरीद कर लाया है। अपने लिए भी एक फुल पैंट खरीदता, पर और पैसा नहीं था। ये सब कुछ गोविंद ने गोपाल से छिपा कर किया है। रात के ठीक 12 बजने से पहले गोपाल को नींद से उठाकर उसे सरप्राइज देगा, इसलिए वो बार बार घड़ी के तरफ देख रहा था ताकि वो समय मिस ना हो जाए। घड़ी के कांटे टिक टिक आवाज से घूम रही थी। कुछ समय बाद गोविंद ने गोपाल को नींद से उठाने लगा। गोपाल, हे गोपाल, उठ, एक बार उठकर देख। गोपाल, हे गोपाल, उठ। ये सब क्या है? मोमबत्ती, केक, तूने ये सब कब किया? पर मैं बहुत खुश हूँ। पर गोविंद, तूने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। अरे समय बीत रहा है, पहले बत्ती को बुझाते हैं। 1 2 3। गोपाल, तेरे लिए ये गिफ्ट। इसमें एक फुल पैंट है। तुझे फुल पैंट पहनने का बहुत मन था ना, इसलिए तेरे लिए लाया हूँ। अभी मेरे लिए खरीद नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं बाद में खरीद लूंगा। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उस गिफ्ट को फर्श पर रखकर दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद गोपाल इस कमरे में लौट आया। गोविंद, ये ले, तेरे लिए गिफ्ट। मैं भी 2 पैंट खरीदने के लिए दुकान में गया था, पर एक पैंट खरीदने में ही सारा पैसा खत्म हो गया। तो सोचा अब ये पैंट तेरे लिए ले लेता हूँ, मैं बाद में लूंगा। खुशी के मारे दोनों भाई फर्श पर लेटकर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों के हंसी रुक ही नहीं रहे थे। इस तरह से जन्मदिन मनाते हुए कभी किसी ने देखा है? गोपाल और गोविंद इतने छोटे उम्र में परिश्रम करके अपना खाना पीना और पढ़ाई का खर्चा चलाकर जन्मदिन में एक दूसरे को फुल पैंट उपहार में देकर कितना खुश हुआ है, जो देखकर दिल भर जाता है। हालांकि इस जन्मदिन में रंग बिरंगे लाइटें नहीं है, महंगे पोशाक पहने हुए अतिथि नहीं है और ना ही कोई महंगे उपहार है, पर दोनों भाइयों के दिल में अकृत्रिम और कभी ना खत्म होने वाला प्यार है, जो सबसे कीमती है। तो दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो जरूर एक लाइक और बहुत सारे शेयर करें। थैंक यू।